नमस्कार मित्रों, मैं श्रीश कुमार शास्त्री आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री राम जानकी एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही आसानी से एवं सुगमतापूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं हस्तरेखा। हस्तरेखा का यह वीडियो आप लोगों को हस्तरेखा की कुछ मूल और महत्वपूर्ण रेखाओं की जानकारी देगा, जिससे कि आपको अपने हाथ को देखने में आगे सुगमता और सरलता से समझ में आए। तो आइए चलते हैं एक सादे कागज पर, जहां पर आपको मैं हाथ बना करके और छोटी छोटी रेखाएं जो भी महत्वपूर्ण है आपके लिए उनको समझाता हूं एवं उनका क्या फल होता है, कैसे विचार करना है, ये सभी चीजें आपको आसानी से बताने का प्रयास करते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको आगे हाथ को कैसे पढ़ना है आसानी से अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए, ताकि आप अपने हाथ को आसानी से पढ़ सके एवं आने वाले वीडियो आपको सुगमतापूर्वक समझ में आ सके। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जीवन रेखा के बारे में, जो कि तर्जनी और अंगूठे के मध्य से, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, ये मणिबंध तक आए, इसे जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा से हम मुख्यतः 3 चीजों का विचार करते हैं: स्वास्थ्य, बीमारी एवं संयोग। इससे हम आपके ऊर्जा का आंकलन, जीवन में दुर्घटनाओं का विचार एवं शुभाशुभ कर्मों का फल देखते हैं। जीवन रेखा यदि जैसे मैंने आपको डिस्प्ले पर बनाया है इस प्रकार की हो तो इसे पूर्ण जीवन रेखा कहते हैं। पूर्ण, आपके हाथ में भी यह पूर्ण जीवन रेखा है तो आप अच्छी ऊर्जा के व्यक्ति होंगे, बलवान एवं पुष्ट शरीर एवं 75 से 80 वर्ष की आयु के धनी होंगे। आपका उत्तम स्वास्थ्य एवं शुक्र ग्रह प्रबल होगा आपका, और आपका सुखद एवं शांतिपूर्ण बुढ़ापा या वृद्धावस्था होती है। ऐसे जातक को वृद्धावस्था में ज्यादा श्रम और बीमारियां परेशान नहीं करती। अब बात करते हैं जंजीर नुमा जीवन रेखा की। यदि आपकी जीवन रेखा इतनी पूर्ण होते हुए भी इस प्रकार से जंजीर नुमा है तो ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से यदि ऊपर से और रेखाएं घेरे हुए हैं उसको, तो व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त जीवन होता है एवं ऐसे व्यक्ति किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करते एवं यह लोग थोड़ा सा उलझे हुए प्रवृत्ति के होते हैं। साथ ही देखने को मिलता है कि इन लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। बढ़ती उम्र के साथ यह लोग किसी पर भी आसानी से विश्वास जमाने लगते हैं और वृद्धावस्था तक थोड़ा भोले प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अब बात करते हैं छोटी जीवन रेखा के बारे में। तो यदि आपके हाथ में इस प्रकार से रेखा है और यहाँ पर मध्य में ही आकर के रुक जाए तो ऐसा जातक मध्यम ऊर्जा का व्यक्ति एवं अपने भविष्य को लेकर असंतुष्ट रहने वाला, चिंतित रहने वाला, ऐसे लोगों के जीवन में स्थिरता देखने को नहीं मिलती, या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का जीवन अस्थिर रहता है। नौकरी में इनको कई बार देरी होती है एवं हो सकता है कि व्यापार में इनको मंदी का शिकार होना पड़े। तो अब जानते हैं दो मुही रेखाओं के बारे में, दो मुही जीवन रेखा के बारे में। यदि आपकी जीवन रेखा अंत में आकर इस प्रकार से दो मुही हो जाए तो ऐसा व्यक्ति घूमना फिरना ज्यादा पसंद करने वाला, विदेश यात्रा का योग इनके हाथों में ज्यादातर देखने को मिलता है। हालांकि ऐसे लोग विदेश में जाकर सेटल नहीं होते, लेकिन इन लोगों को विदेश यात्रा का लाभ मिलता रहता है। तो अब जानते हैं कटी हुई जीवन रेखा जिन लोगों के हाथ में है उनके बारे में। तो यदि आपकी जीवन रेखा इस प्रकार से या यहाँ से कोई और रेखाएं उसको बीच से काट रही हों तो ऐसा व्यक्ति, कई बार देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति चिंता से ग्रस्त होता है। इनके भी जीवन में बीमारी या ये कहें कि दुर्घटना इत्यादि आती रहती हैं। इन लोगों को ज्यादातर देखा गया है कि यह लोग बिना किसी समस्या के भी चिंतित रहते हैं, या ये कहें कि मानसिक भार ढोते रहते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा से मुख्यतः हम लोग किसी की चतुरता, बौद्धिक क्षमता या बौद्धिक कुशाग्रता का विचार करते हैं।
तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं पूर्ण मस्तिष्क रेखा के बारे में। पूर्ण मस्तिष्क रेखा यदि किसी जातक के हाथ में यहां से चलकर, कई बार देखने को मिलता है कि जीवन रेखा से सटी हुई रहती है और इस प्रकार का आकार लिए हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में गंभीर होता है, जल्दी से ये किसी की बातों में नहीं आते, जल्दी से ये किसी पर विश्वास नहीं करते और ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी के लोग होते हैं। इन लोगों को नई नई चीजें सीखने का शौक होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग नई नई चीजें सीखने में रुचि रखते हैं। तो अब बात करते हैं छोटी जीवन रेखा के बारे में। यदि किसी जातक के हाथ में इस प्रकार की जीवन रेखा हो, जैसे आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में कम रुचि रखने वाला होता है और दिल और दिमाग में बराबर संयोग या बैलेंस बनाकर रखने वाले होते हैं। इन लोगों को नए नए विषयों का ज्ञान लेना और नई नई चीजें सीखना इनको अति प्रिय होता है। यह लोग कुछ न कुछ नया सीखने के प्रयास में हमेशा देखे या पाए जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं बहुत छोटी मस्तिष्क रेखा। जिन व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार की बहुत ही छोटी सी मस्तिष्क रेखा देखने को मिलती है, ऐसे लोग चंचल मन के होते हैं, या ये कहें कि इनकी प्रवृत्ति या स्वभाव चंचल होता है। ऐसे लोग हंसमुख और मजाकिया स्वभाव के होते हैं और ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को भी कई बार मन में रखते हैं और उससे अपने आप को परेशान करते हैं या चिंतित करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा से हम मुख्यतः व्यक्ति की मन स्थिति या मन को देखते हैं या मन की शक्ति को देखते हैं, है ना। तो आइए अब बात करते हैं पूर्ण हृदय रेखा के बारे में। पूर्ण हृदय रेखा ये आपकी अनामिका उंगली के नीचे से होते हुए तर्जनी उंगली के ठीक नीचे तक, इसको हम पूर्ण रेखा हृदय रेखा कहेंगे। जिन व्यक्ति के हाथ में पूर्ण हृदय रेखा देखने को मिलती है, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर देखने को मिलता है कि ये बहुत ही भोले स्वभाव के होते हैं एवं ऐसे जातक में मासूमियत ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा दयालु प्रवृत्ति के होते हैं एवं ऐसे लोग ज्यादा सोचने वाले होते हैं, या ये कहें कि ज्यादा सोचते हुए भी यह लोग, इनके पास कोई मदद के लिए आए तो ये स्वयं को रोक नहीं पाते। ठीक है। और आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि व्यक्ति के हाथ में जितनी बड़ी हृदय रेखा देखने को मिलेगी, उतना ज्यादा भोला व्यक्ति देखने को मिलेगा आपको। आइए अब जानते हैं मध्यम हृदय रेखा के बारे में। जिन जातकों के हाथ में हृदय रेखा यहां से शुरू होकर, जैसा कि आप अपने डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे, यहां तक आई हो, ऐसे व्यक्ति का जीवन, वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। इन्हें एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है और ऐसे जातकों में ज्यादातर देखा गया है कि प्रेम विवाह की संभावना ज्यादा होती है, या ऐसे जातक प्रायः प्रेम विवाह ही करते हैं। अब बात करते हैं छोटी हृदय रेखा के बारे में। जिन जातकों के हाथ में हृदय रेखा यहां से पार अनामिका छोटी उंगली से शुरू होकर और शनि की उंगली तक या मध्यमा उंगली तक आकर के समाप्त हो जाए, ऐसे जातक ज्यादा कठोर हृदय के होते हैं और ऐसे लोग अपने दिल से ज्यादा अपने दिमाग की सुनते हैं। हर बात में ऐसे लोग लॉजिक लगाने वाले होते हैं, लेकिन यह लोग बाहर से कठोर होते हुए भी अंदर से बहुत भावुक होते हैं, या ये कहें कि नारियल की तरह होते हैं। लेकिन यह लोग अपनी भावुकता और कमजोरी किसी को प्रदर्शित करना नहीं चाहते, किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। तो आइए अब जानते हैं, यदि किसी जातक की रेखा इस प्रकार पूर्ण होते हुए भी बीच में खंडित हो या इस प्रकार कटी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर देखने को मिलता है कि इनका एक से अधिक प्रेम संबंध होता है, या यह एक जगह प्रेम में स्थिर नहीं रह पाते। ऐसे लोग दिलफेक आशिक होते हैं एवं ऐसे लोगों के लिए या इन लोगों के लिए दिल लगाना या तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ये लोग आसानी से किसी को अभी दिल तोड़ सकते हैं, किसी को भी आसानी से छोड़ सकते हैं, लेकिन इसी कर्मफल के स्वरूप यह लोग जीवन में कई बार सच्चे प्रेम के लिए या सच्चे प्यार के लिए तड़पते हैं, परेशान होते हैं, या ये कहें कि इनको सच्चा प्यार आसानी से नहीं मिलता। लेकिन यदि यह फल आपके जीवन में हो रहा है तो आपकी हृदय रेखा कई जगह से खंड खंड होगी या इस प्रकार टूटी हुई होगी। ठीक है। आइए अब जानते हैं एक और महत्वपूर्ण रेखा के बारे में, जिसे हम भाग्य रेखा या कहीं कहीं पर धन रेखा के नाम से भी जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं
पूर्ण भाग्य रेखा के बारे में। जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, पूर्ण भाग्य रेखा मध्यमा उंगली के निचले हिस्से से शुरू होकर मणिबंध तक जाए, गहराई लिए हुए, साफ सुथरी हो, तो ऐसा जातक अच्छे धन संपन्न घर में जन्म लेता है एवं इनको माता पिता से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इन लोगों को पढ़ाई इत्यादि करने के लिए अच्छे साधन प्राप्त होते हैं, कोई अभाव नहीं रहता। इसी फलस्वरूप ये लोग जीवन में जल्दी ही नौकरी प्राप्त कर स्थिर हो जाते हैं एवं ऐसे जातकों के जीवन में धन संपदा की, पैसों की कोई कमी नहीं रहती। तो ये आपने जाना पूर्ण भाग्य रेखा के बारे में। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं खंडित भाग्य रेखा या कटी हुई भाग्य रेखा की। यदि किसी जातक के हाथ में मणिबंध से निकलकर यहाँ, जहां आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस स्थान पर कटी हुई हो या पूर्ण रूप से कटी हो, विलुप्त हो, फिर दूसरी निकलकर यहाँ पर अलग हो गई हो या कहीं अन्य जगह पर इसी प्रकार कटी हुई हो, तो ऐसे जातक के जीवन में करियर को लेकर स्थिरता नहीं हो पाती। नौकरी या व्यवसाय इन लोगों का बार बार बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। कई बार देखने को मिलता है कि यह लोग पढ़ाई लिखाई किसी अन्य क्षेत्र की करते हैं और नौकरी या व्यवसाय इनको कहीं अन्य जगह पर करना पड़ता है या किसी अन्य क्षेत्र का करना पड़ता है। आइए अब जानते हैं, यदि किसी जातक की भाग्य रेखा और ज्यादा कटी हो, कई अन्य रेखाओं से कटी हुई हो, इस प्रकार से या इस प्रकार से कहीं कट गई हो, तो उनका क्या फल होगा। यदि बहुत ज्यादा कटी हुई भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, हमेशा उसके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है, बहुत ही मध्यम सा जीवन और बहुत मेहनत एवं बड़ी कठिनाई के साथ उनको जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी ऐसे लोगों को सफलता प्राप्त नहीं होती। अब बात करते हैं, यदि किसी जातक के हाथ में भाग्य रेखा हो ही ना, दिख ना रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसा जातक थोड़ा गरीब कुल में जन्म लेते हैं। इन लोगों के जीवन में थोड़ा सा सुख सुविधाओं का अभाव होता है। इनको पढ़ाई लिखाई करने में थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है एवं नौकरी में भी हो सकता है कि इनको विलंब हो। कई बार जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, या ऐसा कहें कि काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि जिनके हाथों में भाग्य रेखा नहीं होती, ये लोग जीवन में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं और किसी सर्वोच्च पद को प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा कि यह आपकी जीवन रेखा है, जिसके कुछ प्रकारों के बारे में हमने जाना। यह हृदय रेखा है, जिसको हमने विस्तृत रूप से जाना। यह मस्तिष्क रेखा है, इसके भी कुछ प्रकारों को हमने जाना। और यह भाग्य रेखा, इसको भी हमने जाना। तो आज के वीडियो में आपने जाना हस्तरेखा के कुछ मूल और महत्वपूर्ण रेखाओं को, जिससे आपको अपने हाथों के रहस्य एवं हस्तरेखा को पढ़ने या जानने में आसानी होगी। पूरा वीडियो देखने के कारण आपने हस्तरेखा में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा एवं भाग्य रेखा को जाना। और यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको आने वाले हस्तरेखा के अगले वीडियो में बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां एवं अपने हाथ के बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य जानने में आसानी होगी या अपने हाथ को पढ़ने में सरलता होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।